स्वागत है मेरे चैनल पर। तो देखिए अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ या किसी भी स्टेट पीसीएस या और कोई भी वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए उसमें करंट अफेयर ज़रूर पूछता है, ठीक है? करंट अफेयर में ही न बहुत सारी योजनाओं के बारे में पूछता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की योजनाएँ, ठीक है? केंद्र सरकार की योजनाएँ। इसके पहले देखिए आज ही वीडियो डाला गया है, जो कि उसमें आप देखेंगे सेंट्रल बजट के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो सेंट्रल बजट के बारे में थोड़ा देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाएँ। ध्यान से पढ़िएगा, योजनाओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट। नमामि गंगे योजना शुभारंभ। तो ये 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका उद्देश्य क्या था? तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। नाम से ही दिख रहा है नमामि गंगे, मतलब गंगा गंगा को नमामि किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है। तो ये गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु किया गया था। कब किया गया था? 10 जुलाई 2014। क्या पता डायरेक्ट को ऐसे थे 2014 में था कि 15 में था कि 16 में था, तो याद रखिएगा 2014 में था। फिर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। किसका कौन सा मंत्रालय है? तो वित्त मंत्रालय है। उद्देश्य क्या था? तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, ठीक है? 2014 में शुरू हुआ था और 2020 यानी 6 साल में ही 38 करोड़ 18, मतलब समझ रहे हैं, कुल मिला के समझो कि 38-39 करोड़ खाता खोले जा चुके हैं। लाभ क्या इससे है? तो 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये तक का ये जीवन बीमा इसमें इंक्लूड है। चलिए अब देखेंगे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये 25 सितंबर 2014 को ही हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना था। सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो इसका शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। बहुत ही अच्छी योजना थी। चलिए अब देखेंगे मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को किया गया था, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां कौन कौन सी थी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। देखिए आप सोच रहे होंगे कि 2014 की योजना क्यों बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है योजनाओं से। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। अब देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो यह शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म देख लीजिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या था इसका? तो सूक्ष्म उद्देश्यों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार जो है शिशु, किशोर तथा तरुण को उपलब्ध कराना है। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है, ठीक है? क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था शिशु को कितना दिया जाना था, किशोर को और तरुण को। तो शिशु को है 50,000, किशोर को 5 लाख और 10 लाख रुपए तक का तरुण का है। अटल पेंशन योजना देखेंगे। अटल पेंशन योजना, तो शुभारंभ जो है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। और इसका एज देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो कितना एज रहेगा? 18 से 40 वर्ष तक के। चलिए अब आपके सामने दिखता है अमृत योजना। अमृत योजना क्या है? शुभारंभ जो है 24 जून 2015 को। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। अब देखेंगे स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था 25 जून 2015 को। उद्देश्य है कि 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। किसका सहयोग है? सिंगापुर का सहयोग है। 2015 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू भी हुआ 2015 में। कब शुरू हुआ था? तो 25 जून को शुरू हुआ था।
उद्देश्य था कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। इंडिया डिजिटल मिशन देखेंगे, इंडिया डिजिटल मिशन, तो इसका शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? तो सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन, तो यह है शुभारंभ हुआ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई 2015 को। और उद्देश्य क्या था? तो सभी गांवों का विद्युतीकरण करना था। किसके तहत? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सागरमाला परियोजना, तो यह शुभारंभ 31 जुलाई 2015। उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना था। उदय योजना, उदय, शुभारंभ किया गया 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय। उदय का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या है? तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु, और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, शुभारंभ हुआ 22 फरवरी 2016। उद्देश्य है गांव का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना, शुभारंभ है 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। ठीक है, किसके लिए? सेतु भारतम योजना। चलिए स्टैंड अप इंडिया देखेंगे। तो स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। उड़ान योजना, कौन सा? उड़ान योजना क्या है इसका? ये कब हुआ था? तो शुभारंभ हुआ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य क्या था? तो देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा, कहना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो यह शुरू हुआ था 1 मई 2016 को। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कितना? 1600 रुपये का। अब देखेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, शुभारंभ जो है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 5 लाख रुपए को प्रति व्यक्ति देना है। ध्यान दीजिएगा, 5 लाख रुपए परिवार को देना है। ठीक है, एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का है। अब है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, तो इसका शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, तो शुभारंभ था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। 6वीं और 9वीं बच्चों के डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ क्या होगा? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दिया जाएगा। आगे आता है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, शुभारंभ हुआ था 21 जुलाई 2017 को। उद्देश्य क्या था? तो 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, ये सौभाग्य नाम से था। शुभारंभ हुआ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। कौन सा मंत्रालय? विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, शुरुआत हुआ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य क्या है?
तो देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। कब शुरू हुआ था? 2019 में। देखिए अब ये 6,000 रुपये से बढ़ाकर शायद इसको 9,000 रुपये कर दिया गया है, यानी कुल 3-3 हज़ार रुपये दिया जाएगा अब शायद। देख लीजिए इसके बारे में। वैसे तो शुरू हुआ था 2-2 हज़ार रुपये का, कुल मिलाकर 6,000 रुपये तक का। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 15 फरवरी 2019 को हुआ था। योजना के पात्र तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ जो है तो लाभ होगा 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये तक की मासिक पेंशन। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देखेंगे, तो इसका शुभारंभ हुआ था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ तो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन होगा। अब पात्र इसके कौन होंगे? तो 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है। अब देखते हैं अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना शुरू हुआ था जून 14 जून 2022 को। योग्यता है कि 10वीं से 12वीं जो पास किए हुए बच्चे हैं उनके आयु यानी 17.5 से 21 से 23 वर्ष के बीच में हो। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। तो योजना तो बहुत अच्छा ही था, लेकिन इसका बहुत विरोध भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बस ध्यान दीजिएगा, अग्निपथ शुरू कब हुआ था? 14 जून 2022 को। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत ही चर्चे में है, इसको ध्यान दीजिएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ हुआ है 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा भी रहता है और उसी दिन मोदी जी का बर्थडे भी रहता है। तो 2023 में शुरू हुआ था नई दिल्ली से। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अब देखेंगे पीएम जनमन योजना। तो शुभारंभ 15 नवंबर 2023 पीएम मोदी द्वारा झारखंड से किया गया था। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी अवधि है 2023-24 से 2025-26 तक का। और इसका कुल जो व्यय कितना है? तो 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 है किसका? केंद्र का। और 8768 करोड़ यानी 8,768 करोड़ रुपए राज्य का होगा। ठीक है। चलिए अब देखेंगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये शुभारंभ 13 फरवरी 2024 पीएम मोदी द्वारा किया गया। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा? जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया। 78,000 करोड़ का, सॉरी 78,000 रुपये तक का सब्सिडी दिया जाएगा। मतलब ये लोगों को दिया जाएगा 78,000 रुपये का, जो सबसे बड़ा वाला सब्सिडी है वही है। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे योजना और शुरुआत एक नज़र में देखिए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2016, मिशन इंद्रधनुष 15 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है डेट से। ठीक है, इसको हल्के मत लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 25 जून 2015 और अमृत योजना है 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015,
स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, भारत माला परियोजना जो है संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग का 31 जुलाई 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन ये 21 फरवरी 2016, सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग 4 मार्च 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना यानी सौभाग्य योजना यह 25 सितंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017, भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। आगे देखेंगे वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018, पीएम आशा 12 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ये 23 सितंबर 2018, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, अटल भूजल योजना 25 सितंबर 2019, अटल भूजल योजना क्या है 25 दिसंबर 2019, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, और वन नेशन वन राशन कार्ड यह है 1 जून 2020 का। अभी और भी है पीएम स्वनिधि योजना ये 1 जून 2020, और नई शिक्षा नीति 2020 ये 30 जुलाई 2020 को हुआ था। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021, ग्राम उजाला योजना यह 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021, पीएम युवा योजना 29 मई 2021, सेच कार्यक्रम 4 जून 2021, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021, जान है तो जहान अभियान है तो यह है 21 जून 2021, निपुण भारत कार्यक्रम तो यह है 3 जुलाई 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तो यह 27 सितंबर 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 तो यह है 1 अक्टूबर 2021, अमृत 2.0 यह है 1 अक्टूबर 2021, पीएम मित्र योजना तो यह 6 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, स्वनिधि समृद्धि योजना 12 अक्टूबर 2022, श्रेष्ठ योजना यानी सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2022 का, अग्निपथ योजना 14 जून 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, रैंप योजना 30 जून 2022, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय से 2 अक्टूबर 2022 को, टेली मानस तो ये है आपका 10 अक्टूबर 2022, मिशन लाइफ यानी पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से तो ये हुआ 20 अक्टूबर 2022 को, डिजिटल शक्ति 4.0 यह है राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022, अमृत भारत स्टेशन रेलवे ये रेल मंत्रालय का है योजना तो यह 27 दिसंबर 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो यह 11 जनवरी 2023, ध्यान दीजिएगा 11 जनवरी 2023, आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023, और 75
75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय का है। तो यह है 17 मई 2023। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023। विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय 2 अगस्त 2023। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय का 1 सितंबर 2023। पीएम विश्वकर्मा योजना, तो ये तो याद ही होगा, 17 सितंबर 2023। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023। और क्या है, पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023। और 22 जनवरी 2024 होगा ये। और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो यह 13 फरवरी 2024 का। ठीक है, तो इतना देखिए ये योजनाएं था जो कि केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। अभी इसके बाद राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लाया जाएगा। तो चलिए देखिए, जितने भी योजनाएं थी ये सारी योजनाएं एक बार आप लोग कम से कम वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा और क्योंकि डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए फिर बहुत जल्द राज्य सरकार का भी योजनाएं जो रहेगा उसको भी लेकर आया जाएगा और ऐसे छोटे छोटे वीडियो में पार्ट बनाकर आपको दिखाया जाएगा, करंट अफेयर से आपको रूबरू कराया जाएगा। और अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए करंट अफेयर से परिचित रहिए, करंट अफेयर को देखते रहिए, करंट अफेयर का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है ना वो करंट अफेयर से ही पूछता है। और अपना बाकी जितना भी रिवीजन है पीआईक्यू के द्वारा करते रहिए उसको। देखिए, जितना ज़्यादा पीआईक्यू का एनालिसिस करेंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा और अपने एग्जाम का पैटर्न भी समझ पाएंगे, किस प्रकार से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।